बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खिलाफत उस्मानिया के दौरान तुर्की के खलीफा सुल्तान मुराद की आदत थी, वो भेस बदल कर अवाम की खबरगिरी करता था। इसने एक रात अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को कहा, चलो कुछ वक्त लोगों में गुजारते हैं। शहर के किनारे पहुंचे तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह ने इसे बुलाकर देखा तो वो मुर्दा था। लोग इसके आसपास से गुजरे जा रहे थे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। इसने लोगों को आवाज दी। लोग जमा हो गए और वो बादशाह को पहचान न सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है? बादशाह ने कहा, अरे आदमी मुर्दा पड़ा है, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? कौन है ये और इसके घर वाले कहाँ हैं? लोगों ने कहा, ये बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है। तो सुल्तान मुराद ने कहा, क्या ये उम्मत मुहम्मदिया में से नहीं है? चलो इसको उठाएं और इसके घर ले चलें। लोगों ने मैयत घर पहुंचा दी। लोग चूंकि इससे मुतनफर थे लिहाजा जल्दी चले गए। बादशाह और इसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं औरत का रोना सुनते रहे। वो कह रही थी, मैं गवाही देती हूँ, बेशक तू अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है। सुल्तान मुराद बड़ा मुताज्जब हुआ, ये कैसे हो सकता है? लोग तो इसके बारे में बहुत बुरी बातें कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। इसकी बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही तवक्को थी। असल हकीकत यह है कि मेरा खामद हर रोज शराब खाने जाता, जितनी हो सके शराब खरीदता, घर लाकर बहा देता और कहता, चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। इसी तरह रात को एक बुरी औरत के पास जाता, उसको एक रात की उजरत दे देता और इसको कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। लोग इसको इन जगहों पर आता जाता देखते थे। मैं इसे कहती थी कि याद रख, जिस दिन तू मर गया लोगों ने तुझे गुस्ल तक नहीं देना, ना ही तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है और ना ही तुझे दफनाना है। वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता, घबरा मत, तू देखेगी मेरा जनाजा वक्त का बादशाह उलमा और औलिया पढ़ेंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, मैं सुल्तान मुराद हूँ, कल हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे और इसकी तदफीन भी हम करवाएंगे। चुनांचा इसका जनाजा बादशाह, उलमा, औलिया और कसीर अवाम ने पढ़ा। आज हम बज़ाहिर कुछ देखकर या महज दूसरों से सुनकर दूसरों के मुतल्लिक फैसले कर बैठते हैं, दूसरों के ईमान और कुफर तक को तोल देते हैं। यकीन मानिए, अगर हम दूसरों के दिलों के भेद जान जाएं तो हमारी जुबानें खामोश हो जाएं। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लोग तुम्हारे अमल को देखते हैं लेकिन अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है। हजरत अली कर्रमल्लाह वजह फरमाते हैं, तुम अच्छे हो और लोग तुम्हें बुरा समझे, ये इससे लाख गुना बेहतर है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हारे डर और खौफ की वजह से तुम्हें अच्छा समझे। ज़ाहिर को छोड़ दो, किसी इंसान को देखना है तो इसके बातन को देखो। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि पाक परवरदिगार, तू रहीम है, तू करीम है, तू ही दिलों के हाल जानता है, तू हमें अंदर से जानता है, हम अंदर से कैसे हैं। अल्लाह हमारे बातन को भी नेक कर दे। अक्सर हम अंदर से नेक नहीं भी हैं तो भी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए और हमें ऐन सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।